हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो DSSB है, उसकी तरफ से एक नया नोटिस है वो जारी किया गया है। ये नया नोटिस किसके रिगार्डिंग है कि कितनी पोस्ट है वो खाली है उसके रिगार्डिंग है, प्लस मेल और फीमेल कैटेगरी में कितनी पोस्ट किस सब्जेक्ट के अंदर अभी खाली पड़ी है दिल्ली के स्कूलों में, तो ये उसके रिगार्डिंग है। तो आप इसको अभी वैकेंसी मत समझना, क्योंकि वैकेंसी आपको फाइनल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब, क्योंकि DSSB का हर दिन कोई ना कोई नया नोटिस है वो आता रहता है। फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो सीट है वो बढ़ने मतलब बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। घटेगी तो नहीं पर बढ़ने को मिलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें 7 सब्जेक्ट है वो मेंशन है। आपको पता है कि TGT में कंप्यूटर साइंस भी आता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंप्यूटर साइंस है उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी, कंप्यूटर साइंस के लिए भी आएगी। तो फाइनल जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कितनी वैकेंसी है, ठीक है, और सब्जेक्ट भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे हम जो बात करते हैं इस नोटिस में, तो यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग डिवीजन किया गया है और जितनी पोस्टें खाली है वो बताई है। टोटल पोस्ट अगर वैकेंट है उसकी बात करूँ तो 4784 पोस्ट है वो अभी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो फर्स्ट में है इंग्लिश। इंग्लिश की बात करते हैं तो मेल कैटेगरी में 413 सीट है वो खाली है, और फीमेल की अगर हम बात करें तो स्कूल्स में 379 सीट है जो फीमेल कैटेगरी के अंदर खाली है। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेल कैटेगरी में 75 सीट है वो वैकेंट है, और फीमेल में बात करें तो 110 सीट है वो वैकेंट है। SST की बात करें तो 129 है, और फीमेल की बात करें तो 179 सीट इसमें खाली है। नेचुरल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें मेल कैटेगरी में 183 पोस्ट वैकेंट है और फीमेल में 166 है। उर्दू की अगर हम बात करें तो मेल कैटेगरी में 265 और फीमेल में 465 सीट है वो वैकेंट है। मैथ की अगर हम बात करें तो मेल कैटेगरी में 540 और फीमेल कैटेगरी में 568 सीट है वो खाली है। और संस्कृत की बात करें तो 477 सीट है वो खाली है मेल कैटेगरी में, और फीमेल में 141 सीट है वो खाली है। तो इस तरह से जो टोटल वैकेंट पोस्ट है वो 4784 है। अब हम बात करते हैं DSSB का एग्जाम कब तक होगा। तो ये तो श्योरिटी है कि जो DSSB का जो एग्जाम है वो 2023 के लास्ट तक आपका कंडक्ट हो जाएगा। होने को अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, पर हाँ इतनी श्योरिटी है कि 2023 जो ईयर है इसमें आपका DSSB का एग्जाम है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले यहाँ पे आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी और आपका एग्जाम है वो भी कंडक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें DSSB के लेवल की, तो DSSB का जो लेवल आता है ना वो काफी अच्छा आता है, मतलब हाई लेवल। यहाँ पे अगर मैं वर्ड यूज करूँ तो DSSB का जो लेवल होता है वो हाई होता है। अभी आपने KVS की तैयारी की है तो KVS से भी आप मतलब लेवल आता है, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो यहाँ पे आपको जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको 2 पार्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पता है कि जो DSSB का एग्जाम होता है वो 2 पार्ट में होता है। पहले पार्ट में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, मैथ, रीजनिंग ये सब्जेक्ट आते हैं, और दूसरा हमारा 100 नंबर का सब्जेक्ट आता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है आपको वो 9 to 12 पढ़ना पड़ता है NCERT का। पर ये भी नहीं है कि आपने 9 to 12 NCERT पढ़ ली तो डायरेक्ट उठ के आ जाएगा, नहीं। DSSB के अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल आता है, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं काफी ट्रिकी पूछे जाते हैं। और फिर फर्स्ट सेक्शन की बात करें जिसमें क्या आता है हमारी GA, तो अब GA तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, चाहे 20 नंबर की पढ़नी तो पड़ेगी आपको, करंट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो मैथ आता है, मैथ भी इसमें काफी अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। मैथ की आपकी बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो रीजनिंग है इसमें भी आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि DSSB में क्या होता है, टाइमिंग का खेल है। आपको मतलब ये तो है नहीं कि KVS की तरह या फिर अदर उसकी तरह कि आपने एक मतलब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आपने वो छोड़ दिया, आप नेक्स्ट पे चले गए, तब जरूरत पड़ी आप वापस पीछे पे आ गए, क्योंकि आपको पता है इसमें आप पीछे नहीं आ सकते, आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। और दोनों पार्ट के अंदर आपको अलग अलग क्वालिफाई करना होता है, अलग अलग पासिंग मार्क्स इसमें लेने पड़ते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी शुरू करोगे तो ये गलत बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सिर्फ 2 से 3 मंथ का टाइम मिलता है, जो कि बहुत कम टाइम है, क्योंकि DSSB में आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए तब जाके आप कहीं DSSB है
उसमें आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। 2 से 3 घंटे आप अपने मतलब डेली उसमें जरूर पढ़े। एक डे के अंदर अपना टाइम डिसाइड करें कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। कुछ बच्चों का मैथ वीक होता है तो आप मैथ की ज्यादा प्रैक्टिस करो, सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करो। तो आप अभी से ही तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि होने को एग्जाम तो आपका 1 मंथ के अंदर भी हो सकता है और ना होने को 2023 के लास्ट तक भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बहुत से बच्चे होते हैं जिनको DSSS में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डाउट होता है, तो एक वीडियो आएगी जिसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में भी बता दूंगी। सो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।